और हमारी योगी सरकार की थी डबल इंजन की सरकार। तो कैसे डबल इंजन की सरकार है? यहाँ पे 400 है, वहां पे 425 है। तो सरकार से खुश नहीं है किसान। तो हमारे युवाओं ने एक पार्टी खड़ी कर दी, कोकरोच जनता पार्टी। तो बड़ी पार्टी बनेगी। अब विपक्ष तो मैदान में नहीं है, मैदान में कौन है? किसान संगठन। जय हिंद जय भारत। सत्य में हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के जिला उपाध्यक्ष नबी चौधरी जी से। नबी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नबी जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए, आपने जिला पंचायत चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? देखो, जिला पंचायत लड़ने का फैसला मेरा नहीं है, मेरे साथियों का है। क्योंकि जिला पंचायत हमारा वार्ड नंबर 40 में बहुत सी समस्या है, जैसे कि पानी की हो गई, बिजली की हो गई और गन्ना पेमेंट की हो गई। बहुत सी समस्या है, सड़क की हो गई। तो इसलिए हमारे साथियों ने कहा कि आप चुनाव लड़ो। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे बड़ी प्राथमिकता आपकी पहले क्या होगी? देखो, सबसे बड़ी मेरी प्रार्थना होगी, एक तो बच्चों के लिए कॉलेज, और दूसरी मंदिर मस्जिद पे लाइट, पानी की व्यवस्था, और हर गांव में बच्चों को ग्राउंड खेलने के लिए। सबसे बड़ी मेरी ये होगी मुख्य मांग। क्या आपको लगता है इस बार जनता बदलाव चाहेगी? जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि हम जनता के बीच घूम रहे हैं। वो बदलाव चाहती है जनता हमारे से कि आप चुनाव लड़ो और इंशाल्लाह आपको जिता के भेजेंगे और बदलाव आएगा इंशाल्लाह। आप किसान यूनियन राजनीतिक से जुड़े हैं, तो किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखो, सबसे बड़ी समस्या है किसान की गन्ना पेमेंट की है, क्योंकि टाइम पे गन्ना पेमेंट नहीं हो पाता। और दूसरी समस्या ये है बिजली की। किसान से बिल तो ले जाता है हर महीने, लेकिन उनको लाइट नहीं दी जाती टाइम पे। अब भी तकरीबन 6-7 दिन से हमारे क्षेत्र में लाइट की इतनी बड़ी समस्या चल रही है। अभी 2-3 घंटे लाइट चलती है सिर्फ। तो सबसे बड़ी समस्या गन्ने की और लाइट की है फिलहाल। सरकार की नीतियों से किसान संतुष्ट है या नाराजगी है उसके अंदर? नाराजगी है जी, हमें तो लगे, क्योंकि किसान का गन्ने पेमेंट नहीं होता और किसान को टाइम से खाद बीज नहीं मिलता। तो किसान कैसे खुश रहेगा? किसान तो नाराज है। अब 400 रुपये गन्ना का रेट किया है सरकार ने। हमारे पड़ोस में हरियाणा सरकार है, वो आती हरियाणा प्रदेश, उसमें 400 कुछ 25 रुपए, शायद 25 रुपए है। और हमारी योगी सरकार की थी डबल इंजन की सरकार। तो कैसे डबल इंजन की सरकार है? यहाँ पे 400 है, वहां पे 425 है। तो सरकार से खुश नहीं है किसान। ऐसा क्या कारण रहा जो आपने भारतीय किसान यूनियन टिकट छोड़ी और भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से आप जुड़ गए? देखो, कारण तो ये है, जो हमारे साथी थे उनका काम नहीं हो पा रहा था टाइम से। कुछ साथी बहुत दिनों से परेशान थे, उनका टाइम से काम नहीं हो पा रहा था। फिर हमने सोचा कि क्यों ना संगठन चयन किया जाए। तो ये मुख्य कारण है। नबी सी, आपकी व्यक्तिगत छवि किसान नेता की है, तो क्या राजनीति में आने से ये छवि प्रभावित नहीं होगी? देखो, जो भी तू रहेगी, हम रहते जनता के बीच में, हम जनता का काम कराते हैं। तो इसलिए हम चुनाव लड़ ले, या हम कोई पार्टी में चले जाए, या हम कोई संगठन में काम भी ना करो, तो जब भी हमारी छवि ऐसी रहेगी, क्योंकि जनता के बीच में रहने वाले इंसान हैं हम भी और हमारे साथी भी जनता के बीच में रह काम कराते हैं। अगर आपको किसानों के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़े तो क्या आप जिला पंचायत रहते हुए धरना प्रदर्शन करेंगे? और ज्यादा मजबूती के साथ, क्योंकि एक तो मैं एक जनप्रतिनिधि बन जाऊंगा, दूसरी बात किसानों की, मजदूरों की, उनकी आवाज उठाऊंगा। तो धरना प्रदर्शन फिर हो ज्यादा मजबूती के साथ कर पाऊंगा। आप जीतने के बाद भी जनता के लिए उतने ही उपलब्ध रह पाएंगे जितने के आप अब रहते हैं? उससे भी ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा गुना। क्योंकि जब मैं एक जनप्रतिनिधि बन जाऊंगा, मुझ पे और ज्यादा जिम्मेदारी मिल जाएगी, मेरे साथियों की, मेरी जनता की, मेरे वार्ड की। तो मुझे और ज्यादा जिम्मेदारी मिल जाएगी, और ज्यादा मैं मेहनत करूंगा। इसलिए लगता है मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी चुनाव जीतने के बाद। कांकरोच जनता पार्टी नई आई है, उससे युवा जुड़ रहे हैं, तो आपका क्या कहना है उसके बारे में? देखो, जब कोई बड़े लेवल का अधिकारी
किसी चीज पर टिप्पणी करता है तो कुछ ना कुछ होता है। हमारे एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे, उन्होंने कॉकरोच पे टिप्पणी की तो हमारे युवाओं ने एक पार्टी खड़ी कर दी, कॉकरोच जनता पार्टी। तो देश में तानाशाही चल रही है। जब जब तानाशाही चलती है तो कुछ ना कुछ बनता है। तो अच्छी है पार्टी है, जब बहुत जल्दी देश में छाई है। बड़े बड़े नेता मुख्तार अंसारी साहब के लड़के हैं, जो क्या नाम है, नाम तो मैं शायद अब्बास अंसारी, उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा विधायकी का। तो बड़ी पार्टी बनेगी। मुझे ऐसा लगता है थोड़े बहुत दिनों में ये अकाउंट शायद सस्पेंड न किया जाए, क्योंकि ट्विटर हैंडल से सस्पेंड कर दिया गया है। हो सके इंस्टाग्राम से भी हो जाए जल्दी। सरकार नहीं चाहती है कि कोई सरकार से जवाब मांगे। प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, इससे अनेक बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो किसान यूनियन राजनीतिक जो है इससे इस मामले को देख रही है, लेकिन और राजनीति के जो नेता हैं वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखो, उस पर मेरा कहना यह है, जब जब सरकार तानाशाही करती है तो विपक्ष को आना चाहिए मैदान में। अब विपक्ष तो मैदान में नहीं है। मैदान में कौन है? किसान संगठन। ये काम विपक्ष का है। उनको रोड पे आके धरना देना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए। हमारा काम तो किसानों की आवाज उठाना है। हमें उठानी पड़ रही इनकी आवाज। तो ये काम विपक्ष का है, ये काम हमारा नहीं। लेकिन फिर भी हम समस्याओं को देखते हुए धरने भी करते हैं, अधिकारी से मिलते हैं, तो सभी काम करने पड़ रहे हैं। ये काम असल में विपक्ष का है। 2027 में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? सरकार उसकी बनेगी जो किसान की, मजदूर की आवाज उठाएगा। सरकार उसकी बनेगी। हम देखो, न तो हम बीजेपी के खिलाफ है, न हम समाजवादी के खिलाफ है, न हम कांग्रेस के खिलाफ है। हम खिलाफ उसके है जो किसान के खिलाफ है, मजदूर के खिलाफ है। हम उसके खिलाफ है। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। जो किसान की बात करेगा हम उसके साथ है। आप अपने समर्थकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना संदेश देना चाहता हूं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे एक बार मौका दिया जाए और फिर देखना आप क्षेत्र में कितनी तरक्की होगी। क्योंकि मैं एक युवा हूं, मुझे पता है। तो मैं तो अभी तक ज्यादा कुछ नहीं कहता, अभी तो यही कहना चाहता हूं बस। और ये थे नफीस गाड़ा जी, जिनसे हम सीधी बात कर रहे थे। जय हिंद, जय भारत।